पुराना जानती है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे, पूरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे थे। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसकी तैयारी कर रही है, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि 1 बजे प्रस्तावित है, उसमें नए कैंपेन के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ नेता बल्कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लॉ और ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कहीं खराब ना हो। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की एडिशनल डीसीपी हैं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी, वो यहाँ पर पहुंची हैं गश्त पर, ताकि पूरी स्थिति को, जो सुरक्षा की स्थिति होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा यहाँ पर होती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ कोई सुरक्षा को लेकर कोई खतरा उत्पन्न ना हो, उसे लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं जी नवीन के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्थिति का पूरा आकलन किया जा रहा है। जी नवीन। तो निश्चित तौर पर सीएम हाउस पर जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं, और बताया जा रहा है कि थोड़े ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो सीएम हाउस पहुंचेगा, और सभी गाड़ियों को यहाँ अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। जो मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियां हैं उन्हें ही सिर्फ मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहा है, और ऐसे में कोई सिक्योरिटी का खतरा उत्पन्न ना हो, सिक्योरिटी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए जी आप वहां पे रास्ते पर जो रास्ते मुख्यमंत्री आवास की तरफ आप वहां पर नजर बनाए रखें। मैं एक बार अपूर्वा की तरफ रुक करना चाहूंगा। अपूर्वा, आप कहां पहुंची, क्या रास्ते में किस तरह की हलचल है? बिल्कुल मिहिर जी, देखिए रास्ते में हलचल तो हमें काफी ज्यादा नजर आई थी, क्योंकि कई जगह पे हमें पोस्टर बैनर्स भी नजर आए थे जहां ये एक स्लोगन लिखा हुआ था कि जेल के ताले टूट गए, शेर हमारा छूट गया, ऐसे करके तमाम स्लोगन लिखे हुए थे। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो रही थी, जिस वक्त वो जेल से बाहर निकल रहे थे, उससे और सौरभ भारद्वाज की मेयर भी पहुंची थी। आतिशी से जब हमने बात की तब उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, और जिस तरह से बाकी जो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने हमें डाला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाचा तो कुछ कनेक्टिविटी इशू है। अपूर्वा के पास दोबारा लौटेंगे। विवेक, मैं रामकृपाल जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही है उसमें 2 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि बड़े मकसद के लिए केजरीवाल बाहर निकले हैं, बड़े मकसद के लिए, और दूसरा कहा जा रहा है कि काफी जल्दी लोगों को बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। तो सर, ये बड़ा मकसद क्या हो सकता है और बड़े बदलाव क्या दिखाई देंगे? देखिए मीर जी, जैसा कि आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं कि बड़ा बदलाव क्या होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बड़ा मकसद क्या है? बड़ा मकसद तो निश्चित रूप से, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों को तानाशाही खिलाफ लड़ना होगा, उसका सीधा सीधा है कि भारत के भविष्य के नेताओं की अगर बात की जाएगी तो उसमें अरविंद केजरीवाल भी अपनी दावेदारी उनकी है। और आज जब इस तरह की बात करते हैं कि 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ना है, मतलब नेतृत्व करने की बात वो कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा भी कि गुजरात इलेक्शन में जीतने के बाद जब उन्होंने कहा, हालांकि उनकी सीटें बहुत कम आई, लेकिन जितनी खुशी उनको थी कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, और राष्ट्रीय पार्टियां उस तरह से जो एक से ज्यादा स्टेट में जिनकी सरकारें हैं वो या तो कांग्रेस है या आप पार्टी है। देखिए, अगर के अरविंद केजरीवाल जी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है, 7 सीटें दिल्ली में, ये करीब कितना है, 4 सीटें दिल्ली की हैं, तो 13, 4, 17, 1, 2, 3, 4 इधर उधर होंगी कहीं और स्टेट में, तो कुल मिला के 20-22 सीट आपकी है। कोई हिंदुस्तान में 20-22 सीट से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं हो जाएगा। हाँ, आप अगर कोई एक हवा किसी दिशा में बह रही है तो उसमें थोड़ा सा आप उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 20 दिन का टाइम है, सारी पार्टियों के लिए 20 दिन का समय है, 20 दिन का अरविंद के लिए भी समय है, कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है।
दिलचस्प ये देखना होगा कि ये 20 दिन का जो चुनाव प्रचार है 30 तारीख तक, 30 मई तक, वो अरविंद के आने से क्या नया मोड़ लेता है और किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति को चेंज करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रामकुमार जी, एक सवाल बड़ा अहम है। आप चुनाव जो बचे हुए 4 चरण हैं उनको आप देखिए, 13 तारीख और फिर उसके बाद 20 तारीख, इन दोनों दिन 13 तारीख को लगभग 96 सीटों पे वोटिंग होगी और फिर 20 तारीख को 49 सीटों पे। इसमें दिल्ली और पंजाब नहीं है। दिल्ली में 25 को होगा, दिल्ली के साथ हरियाणा भी है, और फिर पंजाब में लास्ट यानी 1 तारीख को। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पर कंसंट्रेट करने के लिए वो चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, और कल से जो आने वाला 5, 7, 8, 10 दिन होगा वो शायद नेशन वाइड के लिए राष्ट्रव्यापी और जो इंडिया ब्लॉक है उसको मजबूती देने के लिए काम करेंगे। आपके हिसाब से किस तरह की स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं कल और आने वाले 7-8 दिनों में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं यही कह रहा था। जो पहला वाक्य उनका निकला है, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो भी कुछ कहा है वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं था, एक वाक्य भी नहीं। वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में एक राष्ट्रीय उसके तरह बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है, वो दिल्ली तक फोकस नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कल से जो निकलेंगे वो इंडिया अलायंस के साथ उनकी बातचीत भी संभव होगी, हो सकता है वो लोग करेंगे जैसा, लेकिन वो निश्चित रूप से फोकस अभी वो देश के बाकी सीटों पर करेंगे। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जहां जहां सीटें बची हुई चुनाव है वहां पर जरूर जाएंगे और ये कोशिश करेंगे। और दिल्ली में जैसा आपने कहा, दिल्ली में और पंजाब में तो बाद में है, और मैं कह भी रहा हूं कि वो 20 आप पार्टी तो 20 सीटें ही है ना, वो 20 सीटें नहीं, वो 263 सीटों के लिए कैंपेन करने की बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है और करना भी चाहिए। जब मौका मिला है और आप अपोजिशन में हैं तो पूरी अपनी एनर्जी लगाइए पूरे अपोजिशन के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाकी पार्टियां जो सत्ता पक्ष है, जो लड़ रहा है, बीजेपी भी है, वो भी अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं, किस तरह से बाकी मुकाबला होगा। एक आम नागरिक के नाते मुझे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले 20 दिन किस तरह के होंगे। अब तक का जो चुनाव प्रचार बिल्कुल धीमा रहा है, क्या वो तेज होगा, क्या वोटर टर्नआउट आगे बढ़ने वाला है या वो ऐसे ही रहेगा, कई चीजें दिलचस्प होंगी। लगातार पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उनके काफिले के साथ हमारे सहयोगी अंजनी और अपूर्वा हैं, जबकि केजरीवाल के घर के बाहर नवीन वहां पर लगातार इंतजार कर रहे हैं, और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रामकृपाल जी भी मौजूद हैं। अंजनी, मैं अब आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। आप केजरीवाल के काफिले के साथ हैं, किस तरह का जोश या किस तरह का रास्ते में सरगर्मी आपको लगातार दिखाई दे रही है? लग रहा है अंजनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक करना चाहूंगा नवीन की तरफ। एक बार में लिए चलिए केजरीवाल के घर के बाहर, जो उनका आवास है सरकारी, उसके बाहर, और बताएं नवीन अब तक क्या डेवलपमेंट है, और कोई नया नेता वहां पर पहुंचा हो? देखिए, ढोल नगाड़े शुरू हो गए हैं मुख्यमंत्री आवास पर, और पुलिस ने पूरे रास्ते को रोक दिया। यानी जब मुख्यमंत्री का काफिला आएगा तो सीधे काफिला आते ही ये मुख्यमंत्री का घर है, जहां से मुख्यमंत्री के घर के अंदर उनका काफिला है वो गुजर जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ढोल नगाड़े अभी तक बंद थे वो अब बजने मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुके हैं। ढोल नगाड़े मुख्यमंत्री आवास पर बजने शुरू हो चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री आवास पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, और अब से थोड़ी देर में जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जो पूरा रास्ता है उसे बैरिकेड कर दिया गया है। पूरे रास्ते की बैरिकेडिंग लगाकर आपको दिखा दें कि ये जो पूरा रास्ता है उसे बैरिकेड लगाकर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और किसी को भी अब यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी आमतौर पर ऐसा तभी होता है कि जब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो उनके घर के करीब पहुँच जाए। लगातार जो आम आदमी पार्टी के लोकल नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जो यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर है, यानी जो वार्ड पार्षद है, वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए। तो तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हैं, तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस की तैयारियां हैं
वो अब यहाँ पर पूरी हो चुकी है। रास्ते को बैरिकेड लगा दिया गया है और अब किसी भी गाड़ी को अरविंद केजरीवाल के घर के सामने से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का या तो काफिला निकलता है या फिर काफिला आने की खबर हो। तो निश्चित तौर पर ढोल नगाड़े शुरू हो चुके हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो फूल लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के काफिले को तिहाड़ जेल से निकले हुए लगभग 40 से 45 मिनट का समय हो चुका है और बताया जा रहा है कि अब कुछ ही समय में मुख्यमंत्री। नवीन, एक चीज बताइए, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो क्या आम आदमी पार्टी के अलावा जो इंडी ब्लॉक है उसका भी कोई दूसरा नेता भी वहां पर पहुंचा है, और अब तक आम आदमी पार्टी के कौन कौन नेता वहां पहुंच चुके हैं? ये एक अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए बता दें कि कांग्रेस के तमाम जो नेता थे वो तिहाड़ जेल पहुंचे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री के घर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो संजय सिंह की जो वाइफ अनीता सिंह है वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर पहुंची हैं। वो लगातार मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो तमाम बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री के साथ उनके काफिले के साथ आ रहे हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो गोपाल राय हो, यानी जो पूरी कैबिनेट है जिसमें 6 मंत्री हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचे थे। जो आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद हैं, चाहे वो क्योंकि संजय सिंह आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थे तो बताया जा रहा है कि देर रात तक संजय सिंह भी दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी नवीन, आप बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि संजय सिंह आज कन्नौज में थे इसलिए देर रात तक पहुंचेंगे, और केजरीवाल का जो काफिला आ रहा है उसमें उनके साथ के कई बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो लगभग साथ ही चल रहे हैं, इसीलिए वो एक साथ ही पहुंचने वाले हैं। उससे पहले कार्यकर्ताओं का जोश आप साफ साफ देख सकते हैं, एक उस जगह पर जहां पर कि केजरीवाल आ रहे हैं गाड़ी में, और दूसरे वो जगह जहां पे उनका घर है उसके बाहर किस तरह के आतिशबाजी हो रहे, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे सारे रिपोर्टर, हमारे साथी सहयोगी पल पल की अपडेट और खबर आप तक पहुँचा रहे हैं।